डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, इट्स ए डिसऑर्डर ऑफ योर बॉडी। आपका शरीर जो पहले जिस तरीके से काम कर रहा था अब उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये जो कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो चुकी है उसको डायबिटीज बोला गया है। अब शरीर पहले कैसे काम कर रहा था? दो तरीके के कारण डायबिटीज को डायबिटीज माना गया है। नंबर एक, पहला, आपके शरीर में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाना, राइट। दूसरा, आपके शरीर में बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, पेंक्रियास के अंदर बीटा सेल्स पाए जाते हैं, राइट। वो बीटा सेल्स इंसुलिन का निर्माण सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? और तीसरा, अगर आपने आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन 100% बंद हो चुका है, अगर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेगा आपको डायबिटीज हो चुका है, राइट। पहली कॉम्प्लिकेशन मैंने क्या बताई थी कि अगर आपका इंसुलिन बन रहा है और वो काम नहीं कर रहा है तो बॉडी में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा और आपको डायबिटीज घोषित हो जाएगी, राइट। अगर इंसुलिन बन रहा है और वो काम नहीं कर रहा है, आप ही रिवाइज सी रिवाइज कुछ भी लेते हैं और वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को खत्म कर दे, इंसुलिन की रेजिस्टेंस को खत्म कर दे, यानी इंसुलिन बन रहा है, काम नहीं कर रहा, आप काम करने लगे, यानी क्या हुआ? आप उससे बाहर आ गए, राइट। जो चीज काम नहीं कर रही थी जिसकी वजह से डायबिटीज हुआ, वो चीज वापस काम करने लग गई, तो क्या हुआ? बाहर आ गए उस कॉम्प्लिकेशन से, राइट। समझ आ गई बात? तो ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को खत्म करता है, नंबर एक, पहली इक्वेशन से बाहर निकालता है 100%। दूसरी चीज कि अगर आपकी बॉडी में जो बीटा सेल्स हैं वो अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, तो इंसुलिन सही नहीं बन रहा है या ज्यादा नहीं बन रहा है जितना चाहिए उतना, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा, इट मींस डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है, राइट। तो ये आपकी बॉडी में बीटा सेल्स जो है उसको हेल्दी बनाता है, सेल लेवल पे काम करता है, यानी जब बीटा सेल्स हेल्दी होंगे तो इंसुलिन का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में उचित मात्रा में होने लगेगा। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन उचित मात्रा में हो गया तो वो जो कॉम्प्लिकेशन है, चूंकि जो ग्लूकोज लेवल ज्यादा था वो ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा और आपका जो घोषित डायबिटीज है वो कॉम्प्लिकेशन से आप बाहर हो जाओगे, यानी आप उससे भी डायबिटीज से बाहर रहे। तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो डायबिटिक केसेस के अंदर होती है कि अगर आपके बॉडी में बीटा सेल्स कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं, जिसको अपन बोलते हैं पैंक्रियास डेड हो चुका, काम नहीं कर रहा है, राइट। तो वो कब पोजीशन आती है? जब आप 10 साल 15 साल 20 साल से एलोपैथिक मेडिसिन लिए जा रहे हैं, ऐसी पोजीशन हो चुकी है, या कोई जिसको अपन बोलते हैं कि टाइप 1 पेशेंट, टाइप 1 डायबिटीज ना, अभी मैंने जो बात की वो टाइप 2 की बात करी। टाइप 1 के अंदर 100% आपकी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है, और जो टाइप 1 है वो अमूमन जो बच्चे होते हैं, जो यंग एज के जो लोग होते हैं उनको पाई जाती है। उसका अभी तक मेडिकल हिस्ट्री के अंदर कोई भी इलाज नहीं है, उसको अलग से इंसुलिन लेना ही होगा, और वो इस दुनिया में टोटल डायबिटिक पेशेंट का 2% है ओनली। तो उसकी तरफ हमें फोकस नहीं करना है, वहां पे हमारा ये प्रोडक्ट केवल एक काम करेगा, और वो भी बहुत बड़ा काम है। वो ये काम करेगा कि ये तय है सर कि जिसको टाइप 1 हो चुका है, लाइफ लॉन्ग जीवन भर उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा। अगर वो उसके साथ साथ में मेजर कर सकता है प्रॉपर, क्योंकि उसका डायबिटीज बहुत फ्लक्चुएट होगा, बच्चा है तो बहुत फ्लक्चुएट होगा, अगर वो सही तरीके से मेजर कर सकते हैं तो डायबिटीज केसेस के अंदर हमारा ये डी-रिवाइज उसकी लाइफ को बढ़ा सकता है। 10 से 15 साल 20 साल 25 साल उसकी लाइफ को बढ़ा सकता है, अगर उसने साथ साथ में इसको जारी रखा, तो इंसुलिन के साथ साथ में इसको रखना, राइट। तो इक्वेशन समझ में आ गई। इसलिए हम अगर उस कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ गए, मतलब हम 100% डायबिटीज से बाहर आ गए। उसके बाद आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करोगे
थोड़ा सा जनरल रहोगे, साल में एक आध बार कोर्स कर लोगे, महीने 1.5 महीने 2 महीने का, आप जीवन भर डायबिटीज मुक्त रहोगे।